हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार जी आयनू पखैर आगले कई फ़हालू का हबीबी माई फ्रेंड्स छा हाला जिथे पैर उथी खैर। मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेमिंग टीवी। कहा जाता है कि तनसाजी दुनिया का महंगा तरीन खेल है। इसमें इंसान को बेपनाह मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ख़ास तौर पर अपने खाने पीने पे और अपनी सेहत पे, अपने आराम के लिए। और उसके बाद जाकर आप अपने मोहल्ले में पहचाने जाते हैं कि यार मोहल्ले में एक लड़का है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। और अगर आप बात करें रीजन लेवल की या सूबाई लेवल पे, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज जिस पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने 2013 में अमेरिका में परफॉर्म किया बॉडी बिल्डिंग में, वहाँ पे रनर अप रहे। और 2014 में जब उन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया अमेरिका में, तो उन्होंने ओवरऑल विन किया और मिस्टर यूनिवर्स का खिताब पाया। और उन्होंने अमेरिका की सरजमीन पर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जब लहराया तो ऑडियंस, हॉल सब चीखों, सीटियों और शोर गुल से गूंज उठा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बनारस खान। बाकी की तमाम बात उन्हीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह भाईजान। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए कैसे हैं? आपसे मैं सवाल जवाब कर लूँ ना, मारेंगे तो नहीं? नहीं भाईजान, करें आप, माशाल्लाह आपकी सेहत वेहत से। कोई मसला नहीं, आप करें बातें इंशाल्लाह। अच्छा बनारस भाई, सबसे पहले तो ये बताएं यार, ये बड़ा महंगा शौक है जिसको बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। मैंने भी थोड़ी बहुत की थी, मुझे फिर बाद में पता चला कि भाई इसमें बड़ी खुराक शुराक चाहिए होती है। तो ये आपको शौक कैसे पड़ा? ये ना बचपन बचपन से ही मुझे शौक़ पड़ा था, किसी को देखे देखे वगैरह देखते देखते मुझे शौक़ पड़ गया था। तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू करी। तब मैं तंदूर पे भी काम करता था और मैं अपनी ट्रेनिंग भी लगाने आता था। अच्छा, तंदूर पे आप क्या मतलब रोटियां पकाते थे? ये रोटियाँ, वो काम 4 बजे काम से फारग होकर मैं ट्रेनिंग लगाने जाता था जिम में। तो तंदूर से रोटियां लगाते लगाते आप मिस्टर यूनिवर्स बन गए। ये कैसे, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? असल में ना, जो मेरे टीचर हैं शुएब ज़ूर, उनका जिम था पानी वाले तालाब में। उनके पास मैं ट्रेनिंग लगाने जाता था। तो उन्होंने कहा बनारस भैया आपको कंपटीशन लड़ना है। मैंने कहा जी सर, मैंने कंपटीशन लड़ना है। तो कहता है वो आपके लिए मैं अमेरिका से स्पॉन्सर मंगाऊँ तो आप कंपटीशन लड़ने जाओगे? मैंने कहा जी सर। फिर उन्होंने मुझे तैयारी भी करवाई, उन्होंने मेरे पे पैसे भी लगवाए, सारा कुछ करके फुल जब मैं तैयारी 2013 में गया तो मैं रनर अप हुआ। फिर दोबारा जब मैं तैयारी की उनके पास, उन्होंने सारा खर्चा वगैरह खाने पीने का, एक्सरसाइज का, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग लगवा के, फिर जब 2014 में गया तो मैं ओवरऑल फिर मैं जीता हूँ, अमेरिका से जीत के आया हूँ। तो जो मेरे टीचर हैं उनका नाम है शुएब ज़ूर। आज तक मैंने जितने ही मुकाबले जीते ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब आप अमेरिका में 2013 में गए और रनर अप रहे आप, हाँ जी, रनर अप हुआ। उसके बाद आप 2014 में गए। जी 2014 में जब आप मिस्टर यूनिवर्स, आपका नाम लिया गया कि द विनर ऑफ मिस्टर यूनिवर्स इज़ बनारस खान, तो क्या फीलिंग्स थी? बड़ी अच्छी फीलिंग की मैंने। उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया कि पाकिस्तान बनारस खान मिस्टर यूनिवर्सल यूएसए मियामी फ्लोरिडा। मुझे फ़ख्र, मुझे खुशी से मेरे आंखों में आंसू आए। मैं खुश हुआ कि मैंने यार अपने मुल्क का नाम रोशन किया, तो अल्लाह पाक ने मुझे भी इज़्ज़त दी। तो ये जो आपकी इसके ऊपर जितनी मेहनत थी, खाने पीने पे ख़ास तौर पे ख़र्चा बड़ा चाहिए होता है बॉडी बिल्डर को, ये भी आपके टीचर ने अफोर्ड किया था सारा? कुछ उन्होंने किया, कुछ मैंने खुद कर लिया। तो बात है कि ये यहाँ तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। उनको जो महंगी, जो इतनी महंगी गेम है ना, ये बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगी गेम है, यहाँ इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। अकेला ये सबसे महंगी तरीन गेम है और सबसे मुश्किल और टफ़ गेम है। तो यहाँ इसको कोई सपोर्ट नहीं करता और सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसकी तरफ भी देखना चाहिए। मतलब ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि लोग क्रिकेट को ही बस गेम समझते हैं कि क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप जीत कर आ गया तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्रिकेट में 11 लोग होते हैं खेलने के लिए, बॉडी बिल्डिंग में अकेला बंदा ही होता है जिसने जाके परफॉर्मेंस देनी होती है। और कोई बंदा अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि स्विमिंग में वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आता है या कोई भी ऐसी गेम, जिस तरह एक टाइम में स्क्वाश था हमारा, बहुत टॉप पे हमारा गेम था, उसको लोग लाइक किया करते थे स्क्वाश को। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि जब आप 2014 में वापस आए
तो आपको पाकिस्तान में कैसी रिसेप्शन मिली, इस्तकबालिया कैसा था आपका? सवाल ये है कि अल्लाह का शुक्र है मीडिया आए थे, जितने भी मीडिया था वो सब आए थे, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अभी तक अदा क्योंकि उन्होंने क्योंकि मेरा साथ पूरा दिया। वो एयरपोर्ट तक मुझे लेने आए, जो अपना मीडिया था पाकिस्तान का जितना भी, अमेरिका भी मेरे साथ वो बातचीत करते रहे कि आपकी कितनी पटिशन आई, किस नंबर पे आए। उन्होंने को मैंने ओवरऑल जीता हूँ, मैं पहले नंबर पे आया हूँ। तो उनका फुल मैं शुक्रगुजार हूँ, जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। ये तो आपने मीडिया का बता दिया ना, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे किसी किस्म की कोई आपको हेल्प मिली हो, या गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई वजीफ़ा लगाया हो, या गवर्नमेंट ने कहा हो कि आप आएँ। हमारे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, चलो जो हमारे वज़ीर मुशीर हैं, जिनको किसी को दिल का मसला हो रहा है, बार बार किसी की दिल की नालियाँ बंद हो रही हैं, किसी के वॉल बंद हो रहे हैं, कि इन्हीं को एक्सरसाइज करवा दो, कुछ ऐसी कॉल आई है आपको? नहीं, असल में उनकी अपनी पड़ी होती है कि हमारा कुछ बने, बाकी क्या करना है। हाई लेवल पे लड़ने जाते हैं ना तो अपने खुद पैसे लगा के जाते हैं। असल में ना बॉडी बिल्डरों को उनको लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग भी एक गेम है। अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत लड़के आगे जाएंगे, टैलेंट के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे जाके। तो इनको खुद चाहिए कि थोड़ा सा ना बॉडी बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दें वो गवर्नमेंट। अच्छा बनारस भाई, आज से 15-20 साल पहले या 25 साल पहले जितने भी जिम से इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें एक बंदे की तस्वीर लाजमी होती थी, मिस्टर आर्नल्ड की। तो कहा जाता है कि जब मियामी में ये चैम्पियनशिप होती है बॉडी बिल्डिंग की, तो वहाँ पे आर्नल्ड भी आते हैं। तो आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ, वो आते हैं, इनाम देने आते हैं, वो खुद जजिंग पे बैठते हैं, इनाम वो अपने हाथों से तकसीम करते हैं वो लोग। आर्नल्ड हो गया, जे कटर हो गया, फिलीत वगैरह हो गए, जितने भी हैं चैम्पियन, ये चैम्पियन को इनाम खुद देते हैं वो अपने हाथों से। तो आपकी मुलाकात हुई आर्नल्ड के साथ? हाँ जी, हुई इंशाल्लाह। कैलिफोर्निया में भी हुई, मियामी फ्लोरिडा में भी हुई है। तो उनको देखकर आपको क्या फीलिंग्स उस टाइम पे, क्या महसूस किया आपने उनको देखकर? मकसूद यही किया कि उन लोगों की कदर है, इज़्ज़त है। हम लोगों की इज़्ज़त कदर कोई नहीं है इस पाकिस्तान में। उनको इज़्ज़त करनी चाहिए कि हमारा एक लड़का पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया, पूरे अमेरिका को जीत के आया। तो कम से कम गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत ही सपोर्ट करनी चाहिए थी, मगर इन लोगों की मर्ज़ी है। मुल्क तो हमारा भी है, हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बात यह है कि लड़कों को सपोर्ट करेंगे तो लड़के आगे हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे ना, बात यह है। अच्छा, ये हमने चीज़ सुनी भी है, देखी भी है कि ख़ास तौर पे अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा स्कोप हासिल है। बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं वो बॉडी बिल्डिंग को ना। उनको पता है ये सबसे टफ गेम है, तो हज़ारों में से एक लड़के ने विन होना होता है, तो इसलिए बहुत टफ गेम है। अच्छा बनारस भाई, आप जब विन किया आपने 2014 में मिस्टर यूनिवर्स, तो कोई आपको इनाम शनाम, कोई पैसे वगैरह मिले? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने इनाम दिया था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इनाम दिया था। मगर आधे पैसे मेरे उन लग भी गए थे, जो मुकाबले की तैयारी कर रहा था ना, आधे पैसे मेरे वैसे ही लग गए थे। मतलब वो जो पैसे आपको मिले उसमें से आधी रकम जो थी वो आपकी ऑलरेडी लगी हुई थी? ऑलरेडी लगी हुई थी पहले ही। कर्जे लिए होंगे या टिकट के लिए ऐसे? बिल्कुल। 2 बार मैं अमेरिका गया, 2 बार मेरे साथ शुएब ज़हूर है, टीचर है मेरे, उन्होंने 2 बार मेरे टिकट के पैसे उन्होंने दिए। हाँ जी। अच्छा अभी आप, अच्छा सर एक और सवाल मेरे जहन में है। ऑब्वियसली आप खूबसूरत बॉडी, 6 पैक, ट्राइसेप बाइसेप ज़बरदस्त, कूपन विंग्स आपने ज़बरदस्त बनाए हुए, थाइस क्लेव सब आपकी फिट। तो अमेरिका में तो ऐसी बॉडी को जो लड़कियां होती हैं वो बहुत लाइक करती हैं, और ख़ास तौर पे जब बॉडी बिल्डिंग की चैम्पियनशिप होती है तो वहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत लड़कियां आई होती हैं। तो किसी लड़की ने आपको भी प्रपोज़ किया या आपको ऑफ़र की शादी की? एक लड़की थी, वो मॉडलिंग करती थी, वो मॉडलिंग में उसकी 2nd पोजीशन आई थी, उसने मुझे शादी की ऑफ़र की थी। वो बाल्टीमोर में रहती थी, तो मगर मैंने इनकार कर दिया था साफ। मैंने कहा नहीं। इसकी क्या वजह है, आपने इनकार क्यों किया? असल में ना मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी और मुझे समझ नहीं लगी। मैंने कहा नहीं यार, मैं एक पाकिस्तान का रहशी हूँ, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत ऑफ़र कराई कि मेरे से शादी कर ले आप, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने कहा नहीं। मतलब आपने शादी सिर्फ इस वजह से नहीं की कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती? इंग्लिश भी ना, वैसे भी अपना तन मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं यार, बनता। गोरी थी वो। अच्छा पाकिस्तान में किसी ने आपको ऑफ़र की हो कि जी हमसे रिश्ता लिया जाए, माशाल्लाह बड़ा स्मार्ट लड़का है? नहीं, किसी की नहीं। असल में ज़हन ऐसा नहीं हमारा। मुझे एक ही शौक़ है बस कि बनना है, कुछ दिखाना है।
अभी आप अमेरिका से तो होके आ गए, मिस्टर यूनिवर्स बन के आ गए, अब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही, इससे आगे का स्टेप अब आपके लिए क्या हो सकता है? आप मिस्टर वर्ल्ड बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने टाइटल तो सारे जीत लिए हैं। तकरीबन 2013 में साउथ एशिया गोल्ड मेडल हुआ हूँ, और 2014 में पाकिस्तान मसलमिनिया हूँ, और 2017 में वापडा पाकिस्तान हुआ हूँ, और 2018 में मिस्टर पाकिस्तान हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं वापडा में भी हूँ, वापडा की तरफ से कंपटीशन वगैरह खेलता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए बनारस भाई कि अभी आप एक जिम को रन कर रहे हैं, इतना ऊपर तक जाकर उसके बाद एक छोटे से इलाके में समनाबाद लाहौर में आपने जिम बनाया हुआ है और यहाँ पे आपका गुजर बसर हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। नीयत होनी चाहिए, बस अल्लाह बा खुद ब खुद देता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अमेरिका में 2 बार मुकाबला जीत के आऊँगा। अच्छा बनारस भाई, मुझे एक और चीज़ आपसे ये पूछी थी कि ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज कभी ऐसा होता है कि आपका कोई मसल डैमेज हो जाए, या फिर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से बीमार हो जाए या वीकनेस हो जाए, ऐसा भी होता है? होता है, डैमेज, मसल भी डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू फाड़ देते हैं ट्रेनिंग हार्ड लगाने से, मगर हर काम तरीके साथ होता है। एंगल में परफेक्ट ट्रेनिंग लगानी चाहिए, बगैर एंगल और बगैर टीचर से ट्रेनिंग नहीं लगानी चाहिए किसी को भी। तो टीचर, ये बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए? बगैर टीचर तो बगैर ट्रेनिंग नहीं लगानी चाहिए किसी को भी। ये नुकसान हो सकता है इससे? नुकसान हो सकता है, डैमेज, कोई चीज़ भी डैमेज हो सकती है। अच्छा बनारस भाई, आपके इलाके से जो MNA MPs इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनमें से भी किसी ने आपको सपोर्ट किया? मुझे जब मैं अमेरिका जा रहा था ना, मुझे जो एक का नाम मैं भूल गया, नाम तो मुझे आता नहीं, उसने मुझे कहा था कि अब जब दूसरी बार अमेरिका जाओगे ना तो मैं आपको टिकट के पैसे दे दूंगा, मगर उसके बाद उसका अता पता नहीं चला। बात ये कहते सब हैं, मगर जब वक्त टाइम आता है तो कोई नहीं नज़र आता। अच्छा, ये जितने भी सियासतदान हैं, ये पता क्या कहेंगे? अगली दफ़ा आना फिर करें ऐसे ही है? अगली बार फिर आप भी नहीं तो वो भी नहीं। हाँ जी, अगली दफ़ा आओगे तो फिर देखेंगे, करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बंदा नज़र ही नहीं आता कि वो यहाँ रहता भी आता कि नहीं, कोई ख़त्म हो जाता। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, अपने मदाहों को, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को, जो उन लड़कों को, नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे जो बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखती है? बॉडी बिल्डिंग के बहुत लड़के हैं जो आगे टैलेंट के लिए माशाल्लाह तैयार हो सकते हैं, जा सकते हैं, मगर ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी सपोर्ट करें उन लोगों को। जितना सपोर्ट करेंगे वो हमारे उतने लड़के आगे जाएंगे, बाहर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो बहुत है कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी सपोर्ट करनी चाहिए। जी, बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। जी व्यूअर्स, हमारे साथ थे मिस्टर बनारस खान, जो कि मिस्टर यूनिवर्स भी हैं, मिस्टर पाकिस्तान भी हैं, उसके बाद वापडा की तरफ से भी बहुत से उन्होंने मेडल्स जीते हैं, मतलब बेताशा मेडल्स नेशनल लेवल पे उनके पास हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे मियामी में, जिसको मसलमिनिया कहा जाता है, मसलमिनिया में जाकर जो परफॉर्मेंस दी जाती है चैम्पियनशिप के लिए, वो इन्होंने विन किया 2014 में। 2013 में ये रनर अप रहे। इनका कहना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ी सी तवज्जो जो है वो प्लीज़ बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक खेल है और सबसे महंगा तरीन खेल है। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने होस्ट, अपने दोस्त अली असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बान।